कोई याद नहीं रखेगा, आपको ये याद रखेगा कि आप सीएस हो और आपने क्या कमाल किया। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षरवान, शुरू तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर तू गर्दन बार। लेकिन जरूरी नहीं है रैंकर ही मतलब कि उसको ही करोड़ों का पैकेज मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। आएगा न गलियों का व्यापार सीख, मेरे आगे आए रखना तू व्यवहार ठीक, दौड़ में न फंसू ये है बेकार चीज, मेरी माँ बोले बेटे आना मैदान जीत, जिसको भी शक करे मिल के खत्म, जब भगते शट लेते किससे जन्म ना, छिपते जख्म बने बिछड़े चमन, भला सांपों से क्यों डरे हमें शिव के भगत। तब मेरे पापा ने मम्मी ने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया। माँ बाप हमेशा बच्चे का ही बेस्ट चाहते हैं। ट्रू, दिवाली में सबसे पहले बच्चे के लिए कपड़े आएंगे, आपके घर में सबसे अच्छा फोन जो होगा वो बच्चा यूज कर रहा होगा। तब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रीड करके आगे बढ़ते हैं। ये टेक्निक से जब आप पढ़ते हो तो ज्यादा टाइम तक और अच्छा रिटेंशन होता है। और ये मैं खुद ऐसे ही पढ़ता था। अगर वो 5 बच्चे नहीं आए होते ना, शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, शायद मैं टीचिंग में नहीं होता। मतलब वो जिद अगर है, कुछ करने की भूख है, और इतने निर्लज्ज आदमी थे हम लोग ना। तो सलवार सूट की दुकान थी हमारी, वो बेचेंगे बढ़िया। आई थिंक आप बेचते भी बहुत जोरदार थे। अगर कैसे बेचते थे सर? अगर इनकी आदमी सलवार सूट की दुकान हो तो जो भी लाइन लग जाएगी। ने मारी थी। से लो फेस क्या रहा है? और एक लड़की है मेघा कुमारी। अभी अगर कोई व्यक्ति 4-5 में नहीं क्लियर कर पा रहा है तो हाथ में बहुत जगह से ऑफर है। फिर हमारी एंट्री हुई भैया मोदी सर की। ये इनको मैं पारस पत्थर बताऊंगा आपको। पारस होता है जो जिस चीज होता है वो सोना हो जाता है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ सीएस अभी काम नहीं कर। मेरे मॉम डैड यहाँ पे नहीं थे, मैं हॉस्टलाइट था। कभी भी आधी रात को भी तो सर इज ऑलवेज रेडी। आशीष सर, सिंपल मैम ने वो जो सपोर्ट सिस्टम बन के वो खड़े रहे ना, आई थिंक दे आर बैकबोन हम दोनों की ही जर्नी के लिए। स्पिरिचुअलिटी। तो जिसने ये चीज समझ लिया तो आई थिंक उसका जीवन संवर गया। सीएस के स्टूडेंट हो तो यूट्यूब पे स्क्रॉल क्या कर रहे हो? चलो, अगर वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो लेट मी टेल यू इफ दिस वीडियो इज फॉर यू और नॉट। क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो लाइब्रेरी में 800 रुपए दे के 8 करोड़ की इनकम के सपने देखते हैं। उनके लिए भी है जो CACT देने के बाद अपने घर से बाहर निकल बैठे हैं, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली। उनके लिए भी है जो एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने के बाद बेसब्री से रिजल्ट्स का वेट करते हैं। ICSI को मंदिर बांध बैठे हैं। कुछ पागल से लोग हैं जो पता नहीं क्या ठान बैठे हैं। अच्छा ठीक है, रैंकर्स के लिए भी है और उनके लिए भी है जो 3rd अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हैं। ये उनके लिए भी है जो CS के आगे कोई करियर एडवाइस नहीं मानते, और उनके लिए भी है जो CS करके हमारे गेस्ट की तरफ बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। अच्छा चलो, उनके लिए भी जो रईस होने के बावजूद भी अपने पापा के पैसे ना खर्च करके खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं CS करके, और अंत में उनके लिए है जो इतिहास रचने को लगे हैं। और पता है आपको, सब में एक बात कॉमन है कि वो डुबकियां लगाता है या लगाती है। सोहनलाल द्विवेदी की 2 पंक्ति है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। और कहते हैं ना कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की कहानी जो है हमारे सिर्फ 2 अमेजिंग गेस्ट की नहीं है। आज की कहानी हर एक उस इंसान की है जो समुद्र में डुबकी लगाने से डरता नहीं है। हर उस इंसान की है जो डुबकी लगाता है, खाली हाथ लौटता है, लेकिन दोबारा डुबकी लगाने से डरता नहीं। क्योंकि मोती आसानी से नहीं मिलते। अटेम्प्ट्स लगते हैं, फेलियर्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन जब मिल जाते हैं तो पूरी लाइफ बदल जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य शानदेव एंड टुडे आई एम सिटिंग विद 2 OGs, stars of Unique Academy for Commerce. I don't think they need any sort of introduction. One is the charming teacher, लाखों हिंदुस्तानियों के क्रश, एंड शाम हो जाएगी अगर मैं बताने बैठूं उनके बारे में। जय श्री राम मोदी सर। जय श्री राम। And many congratulations for Vani got a little companion. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. और मोदी सर को वेलकम करने के लिए कमेंट्स में I want जय श्री राम।
हमारे दूसरे गेस्ट है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, सीलॉ के बादशाह और इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम। आई मीन लिटरली सर, आई हैव सीन पीपल सेइंग स्टूडेंट्स कि आप बस सर है ना देख लेंगे। सो यस, अमेजिंग पर्सनालिटी, सबके बड़े भाई एंड यू नो द सपोर्ट सिस्टम जो कभी फेल नहीं होते हैं। CS अब्बत सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो सर पहला सवाल है कि अब्बत सर, आपसे सवाल है कि मोदी सर के पास कितना पैसा है, और आपसे सवाल है कि अब्बत सर के पास कितना पैसा है सर। बस अभी समझ लो कि इतना पैसा है कि कल जीन्स खरीदना था तो लोन लेके लिए। अच्छा सर। और जूते EMI पे चल रहे हैं, बस इतना है। इतना ही है। तो ये सर कैमरा पे था, ऑफ कैमरा सर कितना पैसा है सर? कैमरा ऑफ करो फिर बता। CS करने के बाद हमारे बच्चों के पास जितना पैसा होगा उससे थोड़ा तो ज्यादा ही होगा आपके पास। बस बच्चे जितना कमाएंगे, बच्चों से हमने अग्रीमेंट कर लिए कि बच्चे जितना कमाएंगे 10% हमको देंगे, तो उसी से हमारी रोजी रोटी चलेगी। अब सर एक थियरी है मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की, उसमें कहते हैं कि लर्निंग कम्स व्हेन योर स्टमक इज फुल। ओके, आई हैव गॉन थ्रू योर जो स्टॉक, थोड़ी बहुत रिसर्च करके मुझे पता चला दैट हाउ हार्ड टाइम यू हैव गॉन थ्रू। और इस थियरी के अकॉर्डिंग टू जाए तो कहते हैं कि पेट भरा हो तब जाके कुछ पढ़ाई की बात आती है, या कोई आर्टिस्ट बनने के बारे में, ऑथर बनने के बारे में सोचता है। तो वैसे सिचुएशन में जब आपने मेंशन किया कि 6 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, इतना बड़ा पिक्चर CS बनने की बात कैसे दिमाग में आ गई? यार आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है देख कि आप में भूख होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, मतलब कुछ करने की जिद होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल था, मतलब मेरे को लगता है कि तब भी हम लोग बहुत खुश थे, आज भी हम लोग बहुत खुश हैं। इट्स अबाउट द माइंडसेट। क्या बात? मतलब ये तो नहीं है कि उस टाइम पे हम लोग बहुत तकलीफ में थे, कि बहुत रो रहे हैं। उस टाइम पे भी मैं बहुत खुश था और आज भी बहुत खुश हूँ। बट हाँ, ये बहुत जरूरी है कि यार कुछ करने की चाह जरूर होनी चाहिए, कुछ कर दिखाने की एक उम्मीद जरूर होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि यार सिचुएशन है कि अब नहीं है, कुछ रिसोर्सेस नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, सही बात। तो उस प्रॉब्लम को लेके रोते बैठने से अच्छा है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ गई है तो ठीक है, अब उस प्रॉब्लम के ऊपर तुम क्या कर सकते हो सॉल्यूशन, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो आई थिंक मतलब वो जिद अगर है, कुछ करने की भूख है, तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं और हमने तो किया ही क्या है। अब से एकदम छोटा सा अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत सक्सेस हम लोगों ने हासिल की है। ऑन दैट नोट सर, आपके मम्मी पापा ने कभी आपको रियलाइज होने दिया दैट द कंडीशन इज नॉट टू गुड, या फिर सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे हो? अरे मेरे को लगता है यार पेरेंट्स सर हमेशा सपोर्ट सिस्टम रहती ही है। डेफिनेटली। मतलब अगर उनके पास कुछ कम होगा तो वो कभी ये नहीं बताएंगे कि मेरे पास ये कम है, वो ऑलवेज आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मतलब आज भी अगर देख लो यार, आज भी हम लोग घर पे जाते हैं, समझो खाना थोड़ा कम बना है तो मम्मी यही बोलेगी मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने तो खा लिया है, मैं तो, मेरे को ये पसंद ही नहीं है। वो कभी ये नहीं बोलेगी कि यार कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया। सही बात। तो पेरेंट्स की आई थिंक, अब हम भी पेरेंट्स बन चुके हैं तो हम भी वो समझ सकते हैं कि पेरेंट्स की जो फीलिंग होती है ना, वो हमेशा ये रहती है कि बच्चों को बेस्ट दो। हम कम में सेक्रीफाइस कर लेंगे, हम कम में रह लेंगे, बट वो हमें कभी रियलाइज नहीं होने देते। आज देखो यार, यूनिक में सर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा सक्सेसफुल हो, उसके लिए वो ट्यूशन फीस भरते हैं, उसके लिए फिर वो रजिस्ट्रेशन फीस भरते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपना जो घर गांव जो है, सिटी है, उसको छोड़ के कोई बड़ी सिटी में जाते हैं ताकि अच्छे क्लासेस मिल पाए। सही बात। तो कहने का मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और हर किसी के पेरेंट्स, मतलब उनसे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए कि यार आज पेरेंट्स हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यार अब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% फोकस के साथ, 100% कंसिस्टेंसी के साथ कि करूंगा तो भैया कमाल ही करूंगा, तो वो होना जरूरी है। नहीं, आई थिंक और एक और चीज आई वांट टू ऐड ऑन कि माँ बाप हमेशा बच्चे का ही बेस्ट चाहते हैं। ट्रू। दिवाली में सबसे पहले बच्चे के लिए कपड़े आएंगे, आपके घर में सबसे अच्छा फोन जो होगा वो बच्चा यूज कर रहा होगा। जब बच्चा नया फोन खरीदेगा तो माँ बाप उसको सेकंड वाला फोन ले लेंगे। वेरी मच ट्रू, है ना। एकदम से। तो बात ऐसी है कि माँ बाप ऐसी चीज है ना जो आई थिंक किसी ने सच कहा है कि भगवान ही है वो। हमारे गुरुजी से एक बार मैंने पूछा बहुत सारे भगवान है, किसकी पूजा करनी चाहिए? उन्होंने बोला कि अपने माँ बाप को ही भगवान मानो, उन्हीं की पूजा कर लो, किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसने ये चीज समझ लिया तो आई थिंक उसका जीवन संवर गया। और आप लोगों को, मतलब जितने भी बच्चे हैं खासकर जो सुन रहे हैं, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई जो पेरेंट्स अपना बेस्ट देते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे पे रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, जैसे दोस्त मेरा घूमने जा रहा है मैं नहीं जा पाया, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया। उसके पीछे कोई कारण होगा दोस्त। लड़की है तो हो सकता है उनके मन में डर होगा
कि भाई आजकल अब पता है आपको कंट्री में कैसा चलता है, क्या होता है। कोई लड़का है तो हो सकता है कि माँ बाप कोई ना अपना बेस्ट देते हैं, माँ बाप ये श्योर है। एटलीस्ट एजुकेशन को लेके एजुकेशन को लेकर जो वो बोलेगा कि अगर भाई मम्मी पापा के पास साइकिल के पैसे हैं तो साइकिल दिलाएंगे, मोटरसाइकिल के पैसे हैं तो दिलाएंगे। मतलब बात ऐसी कि वो अपना बेस्ट देते हैं। अब आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो हवाई जहाज दे दें या कार दे दें, जब वो नहीं पॉसिबल तो बात अलग है। अदरवाइज वो अपना बेस्ट देते हैं और आई थिंक हमेशा उनकी एफर्ट जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक वो सोच के साथ ही चलना चाहिए। सीएस बनने के बाद भी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को उन्हीं का ख्याल रखना है, उन्हीं को सबसे आगे लेके जाना है, उन्हीं को वर्ल्ड टूर कराना है। ये थॉट से आई थिंक जब बच्चा मेहनत करता है और आगे बढ़ता है ना, उसको सक्सेस जरूर मिलती है। ट्रू ब्लेसिंग्स तो होती है सर, 100%। आई मीन छोटी उम्र में कभी कभी हमें पता नहीं चलता क्या बिगर पिक्चर को लेके हमारे माँ बाप डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए किसी ने सही कहा है कि पिता और माता जैसे होते हैं बरगद के वृक्ष होते हैं। एकदम सही। वेरी वेल सेड सर। आपके जर्नी से भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को आज सीखने को मिलेगी और बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों की जो आप लोगों की लाइफ से अलाइन करते हैं। आई मीन मैं जो क्वेश्चंस आज पूछने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कुछ शरारती क्वेश्चंस हुए, कोई इमोशनल क्वेश्चंस हुए, क्योंकि हमने गूगल फॉर्म डाला था एंड वी हैव रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। मतलब हमारे रिसर्च टीम को बहुत टाइम लगा टू फिल्टर ऑल दैट क्वेश्चंस। सो यस, बहुत सीखने को मिलेगा। और दूसरा सवाल मोदी सर आपसे है मेरा कि आपके करियर का सबसे लो फेज क्या रहा है। और एक लड़की है मेघा कुमारी, सीएस एग्जीक्यूटिव की छात्रा है, वो पूछती है कि सर आपके मतलब इस क्वेश्चन से अलाइन करता है कि आपके करियर का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और उससे आपने क्या सीखा। आई थिंक लो फेज मेरा ना मतलब मेरी फैमिली के लिए था। तब मैं छोटा था तो मुझे उतना उसके बारे में पता नहीं है। मतलब जब मैं 6th 7th 8th में था, आई थिंक 4th 5th से ही, तब मेरे पापा ने मम्मी ने फिनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है। मम्मी अभी बताती है, तब तो मैं छोटा था, पता नहीं। जैसे मम्मी कहती है घी के डब्बे के लिए भी एक समय था, पैसे नहीं थे, एक वो भी फेस था। तो एक मेरे को समय याद है जब मेरी बुआ मासी लोग मेरे को पैसे दे के जाती थी ना, तो अपन गुल्लक में रखते थे ना, तो मेरे को एक बार याद है कि मेरे पापा आए थे और मेरे से वो पैसे जो गुल्लक के हैं वो लेके गए थे, चाहे कितने होंगे 200 500 1000 रुपए। तो वो लेके गए थे मेरे पापा ये बोल के कि बेटा बाद में ला दूंगा। उस समय तो मेरा शायद रोया हुआ है, मेरे को समझ नहीं, आज समझ में आता है कि वो 500 रुपए की मेरे पापा के लिए क्या वैल्यू होगी। तो वो मेरी फैमिली के लिए डेफिनेटली टफ टाइम होगा। उसके बाद मेरे पापा ने ही रिवाइव किया, मुझे पढ़ाया, सब कुछ किया, हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से रखा। तो वो तो डेफिनेटली 110% पूरा मेरे घर वालों को ही क्रेडिट जाता है और मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि ये सब है। सो आई थिंक हेड्स ऑफ टू देम। सो वो मेरी फैमिली के लिए लो टाइम, टफ टाइम यू कैन से। एंड व्हाट वाज सेकंड क्वेश्चन? आपका एक फेलियर क्या था जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली एंड यू हैव सेट बैक फ्रॉम दैट और एक कमबैक हो गया आपका, ऐसा वन ऑफ योर बिगेस्ट फेलियर दैट यू कैन थिंक ऑफ? फेलियर ना आई थिंक मैं टीचिंग करियर के बारे में बताता हूँ। तो मैं नया जब आया था एकेडमी में, तो उस समय ना मेरे पास एक सब्जेक्ट था JIGL, वो पढ़ाता था मैं, जो अभी भी पढ़ा रहा हूँ। एंड दूसरा मेरे पास कुछ और पढ़ाने को था नहीं, CS फाउंडेशन में पढ़ाता था। तो उस समय हमने CS प्रोफेशनल लॉन्च किया था नया। ठीक है, जब CS प्रोफेशनल लॉन्च किया था तो मुझे याद है कि मैं फर्स्ट डे मेरा था, फर्स्ट डे वी लॉन्च्ड अ बैच एंड मैं गया पढ़ाने एकदम अच्छे से, फुल रेडी। क्लास अगर 9 बजे थी तो मैं 9 बजे के पहले ही पहुंच गया। CS प्रोफेशनल उस समय लिखने का होता था, लिख दिया एंड वेट कर रहा था कि स्टूडेंट्स आएंगे। 9 बज गए, कोई नहीं आया। 9:15 बज गए, कोई भी नहीं आया। 9:30 बज गए, कोई भी नहीं आया। और मैं बहुत मतलब हाथ पैर कांप गए मेरे कि कोई बच्चा ही नहीं आया CS प्रोफेशनल में। तब मैं फिर आशीष सर के साथ बैठा एंड यार कि कोई स्टूडेंट नहीं आया, तो हम आशीष सर और मैं बैठे यार कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, समझाया, सब कुछ किया। एंड उसके बाद में हमने वापस बैच को वापस लॉन्च किया कि हो सकता है ना रीलॉन्च, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आई थी और आया क्यों नहीं, तो वो बहुत बड़ा डाउट था हमारे लिए। तो वापस से रीलॉन्च किया बैच को एंड वो आई थिंक मेरे को बहुत फेलियर लगा था उस समय कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। सो वो लगा था। देन उसके बाद में जब हमने वापस से रीलॉन्च किया तो वी गॉट 5 स्टूडेंट्स। तो वो वहां पे 5 बच्चे आए थे। वहां से आई थिंक अगर वो 5 बच्चे नहीं आए होते ना, शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, शायद मैं टीचिंग में ही नहीं होता 110%। बिकॉज वो जो 5 बच्चे थे ना, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन बन गए थे मेरे लिए। बिकॉज मेरे पास ज्यादा लेक्चर्स थे नहीं, तो वो जो भी था मेरा CS प्रोफेशनल ही मेरे को करना था। तो CS प्रोफेशनल में 5 बच्चे आए थे एंड वहां से मेरे टीचिंग करियर की जो है अच्छी प्योर स्टार्ट में बोलूंगा वो हुई थी। एंड उसमें से 4 बच्चे क्लियर भी कर गए थे एग्जाम। सो वो एक बहुत ही डेफिनेटली 80% सक्सेस रेट। यस, तो वेरी परफेक्टली वो वहां से
वहां से जो है ना मुझे लगा कि मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस आया था मेरे को, और उसके बाद से फिर मतलब टचवुड अभी तक पीछे पलट के नहीं। वेरी परफेक्टली सेड सर। एंड सर, ये 5 नंबर सुनने में थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि 0 स्टूडेंट से 5 स्टूडेंट छोटी बात लगती है, लेकिन आपने बोला कि वो 5 स्टूडेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं दैट बहुत वाज खुश माय था। इंसेप्शन। अब सोचो ना, पहली बार कोई नहीं आया और दूसरी बार अरे एक भी जन पहला क्लास में एंटर किया था ना जब, तो मेरे को लगा चल कोई तो आया। तो ऐसा था, है ना। हम सेमिनार स्वागत करने की अब्बर सर हम लोग ना एक फेस था, हम सेमिनार्स लेने जाते थे। करेक्ट। कई बार होता था कि कोई बच्चा ही नहीं आया, किसी सिटी में पर्टिकुलर गए तो एक बच्चा आया, 2 बच्चा आया, लेकिन उसको भी उसी एनर्जी के साथ सेमिनार देते Wow. थे जैसे 100 बच्चे आए। तब जब हमारे पास बच्चे नहीं थे स्टार्टिंग में, सीएस एग्जीक्यूटिव में 16 बच्चे थे, 18 बच्चे थे, 20 बच्चे थे, उसी एनर्जी से पढ़ाते थे जैसे आज पढ़ाते हैं। तो वो तो डेफिनेटली वो करना ही पड़े। आज सीएसईटी में आप देखोगे यूट्यूब में कई बार नया अभी चेंज हुआ है, हमने सबसे जल्दी स्टार्ट कर दिया। आप अपने लो पे हो, अपने हाई पे हो, आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। और वही कंपाउंडिंग में दिखती है, जो Definitely. हजारों लाखों लवर्स हैं अभी आपके। डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन दोनों के लिए है एक्चुअली। आर्यन है, सही लिखता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जीक्यूटिव, आई हैव गिवन 5 अटेम्प्ट्स फॉर एग्जीक्यूटिव एंड आई हैवंट पास्ड एनी ऑफ देम। नाउ माय कॉन्फिडेंस इज शेकिंग। I'm frustrated. It is very difficult for me to face my parents, relatives, family, and teachers. I feel very less confident in front of everyone. What should I do so that I can feel confident again? यार आई थिंक अटेम्प्ट के क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अटेम्प्ट लग जाते हैं। अब क्या होता है कि यार बच्चों का मोरल जो होता है, जब फर्स्ट एग्जाम देते हैं तो वो फुल डेडिकेशन, फुल मेहनत से देते हैं। फिर धीरे धीरे अगर अटेम्प्ट लग जाता है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा डाउन हो ही जाता है, सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बट ये चीज़ हमें समझनी जरूरी है। किसी का करियर 21 में बन जाता है और हो सकता है माइट भी आगे जाके वो फेलियर हो जाए। किसी का करियर 28 से स्टार्ट होता है और माइट भी वो 5-6-7 ईयर्स में बहुत फ्लरिश कर जाए। तो भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है यार। तो एक तो फेथ रखना चाहिए अपने आप में। दूसरा मेरे को लगता है कि यार एक बार एक अटेम्प्ट ऐसा दे दो कि भाई अब मैं ये 4 मंथ्स, जैसे आज हम लोग जनवरी एंड में है, जून में सपोज एग्जाम है, वी हैव 4.5 मंथ, तो ये 4 महीने इतना सुपर्ब तरीके से दे दो कि एटलीस्ट आपको अपने आप पे प्राउड हो कि मैंने अपना 200% दिया है। बेस्ट दिया। मतलब मुझे जीवन में कभी, लाइफ में कभी ये रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं सर जो बाद में, जैसे लाइक अभी अटेम्प्ट दे देते हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे देते हैं, फिर स्किप कर देते हैं, कहीं जॉब करते हैं, देन सडनली दे रियलाइज कि नहीं यार ये कर लेना था, तो कर लेना था, अगर हो जाता तो बेटर होता। तो एक बार आखिरी पुश इतने शिद्दत से दो कि एटलीस्ट यू शुड, मतलब एग्जाम होने के बाद आप अपने आप को शाबाशी दो कि मैंने अपना 100% नहीं, इसमें एक और चीज है कि ना ये भी रियलाइज करना चाहिए मिस्टेक कहाँ हो रही है। अगर 4-5 बार हो गया है तो कुछ तो फ्लॉ है, क्योंकि रिजल्ट अभी अच्छे आ रहे हैं करेक्टली स्पीकिंग। अभी अगर कोई व्यक्ति 4-5 में नहीं क्लियर कर पा रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो फ्लॉ है जो कोशिश करना चाहिए निकालने की। और आई थिंक कॉपी मंगानी चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करना चाहिए, टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। एंड यार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि खासकर जो लोग की हिंदी मीडियम से होते हैं या वर्नाकुलर से होते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज में। क्यों? क्योंकि ना उनको सब आता है। आप कंसेप्ट पूछोगे ना, आपको अभी एक्सप्लेन कर देंगे, हो सकता है मेरे से अच्छा एक्सप्लेन कर दें, लेकिन यस, ये दे आर नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेंस। ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक या ये उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए ना थोड़ी लर्निंग ज्यादा करनी पड़ती है, रिवीजन ज्यादा करने पड़ते हैं, थोड़ी रीडिंग ज्यादा और अच्छी करनी पड़ती है। आई थिंक पता नहीं एक रीडिंग मेथड है, किसी ने कही है, मुझे पता नहीं है वो क्या बंदा कहता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात कहता है वो। मैं हमेशा बच्चों को क्लास में बताता हूँ कि पढ़ना ऐसे चाहिए, अगर आप कोई जैसे JIGL पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो जो भी आप पढ़ रहे हो, से कंपनी लॉ का 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हो, तो एक बार आपने पढ़ा, फिर बुक क्लोज करने के बाद आपने रिवाइज किया कि मुझे कितना याद आ रहा है। आप जितने चीजें मिस की हो ना आपने, उसको वापस पढ़ा, फिर क्लोज करके देखा कि मुझे कितना याद आ रहा है। ये टेक्निक से जब आप पढ़ते हो तो ज्यादा टाइम तक और अच्छा रिटेंशन होता है। और ये मैं खुद ऐसे ही पढ़ता था, मैं पॉइंटर्स इंग्लिश में ही रिवाइज करता था कि भाई मुझे कितना याद आ रहा है, बुक बंद करके देखता था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रीड करके आगे बढ़ते हैं, उनको लगता तो है हमने पूरी बुक पढ़ ली, लेकिन आपके दिमाग में कितना है, रिटेंशन कितना है, तो वो लर्निंग से ही होगा, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा।
तो आई थिंक वो मेक श्योर करना चाहिए कहाँ मिस्टेक हो रही है, और उसके बाद में जैसे सर ने बताया कि एकदम आपको जोश से पूरा 4-5 महीने पढ़ाई करके शिद्दत से अपना बेस्ट देके अच्छे रिविजन्स करके एग्जाम देना ही चाहिए। एंड बिल्कुल भी अशेम होने की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सक्सेस मिली है, किसी को फेलियर मिला है, तो इसका ये मतलब नहीं है जो सक्सेसफुल है वो मतलब हमसे महान है इन कंपैरिजन कि हम अशेम्ड फील करेंगे, हम इंफीरियर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेस की बात होती है, टाइम फेस की बात होती है। करेक्ट। एक समय आता है कि एक व्यक्ति रैंकर है और एक व्यक्ति आप जो खुद हो, मान लो एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन जरूरी नहीं है रैंकर ही मतलब कि उसको ही करोड़ों का पैकेज मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, बहुत हमारे आईसीएसई के प्रेसिडेंट ले लो बहुत यार, है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी है। एंड इनफैक्ट वर्नाकुलर मीडियम के लिए मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद वर्नाकुलर मीडियम से हूँ। मैंने 9th तक हिंदी मीडियम से किया, 10th मेरा मराठी मीडियम से हुआ, एंड 11th-12th में मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया, इंग्लिश मीडियम में था। तो मुझे भी प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश में, मतलब सेंटेंसेस सर ने बताया कि यार आता सब कुछ है लेकिन प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पा रहे। तो मैं प्रैक्टिस करता था कि जितना ज़्यादा हो सके मैं लिखूं, लिख लिख के मैं याद करूं। मतलब मुझे अभी भी याद है मेरे सीएस प्रोफेशनल सीएस एग्जीक्यूटिव के टाइम पे, मतलब मैं 3-3 4-4 नोटबुक एक सब्जेक्ट के भर देता था कि मैं इतना राइट करता था कि मुझे वो मतलब एटलीस्ट वो दिमाग में आ जाए कि यार ये सेंटेंस हमें लिखना है। बहुत बार होता है कि नहीं, मेरी तो स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती थी। तो इवेंचुअली देखो यार, इट्स नॉट बाय नाइट प्रोसेस कि आज तुमने कुछ किया कल रिजल्ट आ जाएगा, टेक टाइम्स। और ये भी देखो ना कितना सही है कि सबका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे सर ने बोला लिख के देखते थे, मैं हमेशा ऐसे पढ़ता था कि मैं लिख के नहीं देखता था, मैं खुद बुक थ्योरेटिकली ही पढ़ता था, थ्योरेटिकली टेस्ट सीरीज देता था। करेक्ट। राइटिंग प्रैक्टिस जो जहां जरूरी लग रही है वहां करता था, लेकिन मैं लिख के आंसर्स जैसे लर्न नहीं करता था, सर करते थे। Correct. तो जैसे कई लोग बच्चे हैं, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूं, दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूं, कई लोग जैसे किस तरीके से पढ़ूं, सबकी आइडियोलॉजी अलग है। आई थिंक 12th तक जिसमें आपको अगर सक्सेस मिली है तो वही फॉलो करना चाहिए, तो चेंज ही नहीं करना चाहिए। अगर 12th तक सक्सेस मिले नहीं तो फिर डेफिनेटली चेंज करके देखना चाहिए, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है। कोई सुबह मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, कोई भाई किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 4-4 5-5 बार पढ़ना पड़ता है। तो सबका अपना अपना है, वो स्वॉट एनालिसिस आपको करना ही चाहिए कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो आपने चेक करना ही चाहिए। और आई थिंक सर आर्यन को यही बोलना चाहेंगे कि यार कीप वर्किंग हार्ड दोस्त। एक बार सीएस बन जाओगे ना, ये अटेम्प्ट कोई देखने वाला ही नहीं है आपको, डेफिनेटली कोई याद नहीं रखेगा आपको, ये याद रखेगा कि आप सीएस हो और आपने क्या कमाल किया है। करेक्ट सर? डेफिनेटली आर्यन, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो एंड गिव योर बेस्ट, एंड कुछ भी रहा तो वी आर देयर। आई थिंक सर बहुत ही परफेक्टली आपने फ्रेम किया कि सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए बहुत ही अलग होती है, पढ़ने का तरीका सबके लिए अलग होता है। जैसे कि पीवी सिंधु ने 21 के एज पे ही ओलंपिक खेल लिया, बट बैरी कॉम की बात करें तो 30 के एज पे उन्होंने अपना वर्ल्ड स्टेज पे गेम खेला। सो सक्सेस के लिए सबके लिए डेफिनेशन अलग है। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ एंड व्हाई यूनिक? व्हाई यूनिक? सो आई थिंक यार, एंड हाउ ऑल्सो, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे मतलब ये कहानी कैसे बनी? यूनिक मेरा बताऊं तो ऐसे स्टार्ट हुआ यार कि मेरे को तो टीचिंग करना था, और टीचिंग करना था तो मुझे किसी ने बताया कि आशीष सर के पास जाओ एंड सर जो है कुछ आपको देंगे अपॉर्चुनिटी। मैं सर के पास गया, आई थिंक सर बैठे थे, अब्बर सर भी वहीं बैठे हुए थे, आई नो इट वेरी वेल। और मैंने कहा कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, डायरेक्टली सेट की ऐसा ऐसा है। देन सर ने मुझे बुलाया, सो डेमो वेमो हुए, है ना। देन फाइनली सर ने सिलेक्ट किया। सो हाँ, टीचिंग करियर तो स्टार्ट हो गया। मैं मॉर्निंग में आर्टिकलशिप करता था, शाम को लेक्चर लेता था, तो इस तरीके से जर्नी तो शुरू हो गई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाते जाते पता ही नहीं चला कि इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड बन गया अब्बर सर के साथ, यू नो इट वेरी वेल। आशीष सर, सिंपल मैम के साथ, आई थिंक दे आर बैकबोन हम दोनों की ही जर्नी के लिए। बिकॉज मेरे मॉम डैड यहाँ पे नहीं थे, मैं हॉस्टलाइट था। सो बहुत सारे, आप यू नो इट, अगर आप हॉस्टल में रहते हो सबको पता है कितनी बार ऐसा होता है बीमार होते हो, आपको बहुत बार जरूरत पड़ती है, घर की याद आती है। तो आई थिंक वो हमेशा से आशीष सर, सिंपल मैम ने वो जो सपोर्ट सिस्टम बन के वो खड़े रहे ना, तो वो अनबिलीवेबल है, एंड दैट इज व्हाई यूनिक। तो बात ऐसी है कि कुछ भी जरूरत पड़ती थी, कभी भी आधी रात को भी, तो सर इज ऑलवेज रेडी, है ना। मैं आई थिंक मैं जब गंगा धाम में रहता था सर की सोसाइटी में, तो वहां पे मैं रात में सर के घर ही खाना खाता था। तो मतलब वो एक ऐसा है कि वो बॉन्ड बन गया ओवर द फैमिली है।
जेन्युइनली फैमिली है, आई एम नॉट किडिंग। सो अभी वो ऐसा है ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग है हमारे। करेक्ट। वाओ। तो यस, सो दिस इज व्हाई जो है ना कि अब तो मतलब कि ऐसा है कि सर हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तो सर जो बोले ऑलवेज रेडी। तो वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई टीचिंग की, एंड अभी तक टचवुड एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ, वेरी फाइन। सो ब्यूटीफुल। आई थिंक ये एक वरदान ही होता है दैट यू आर हैविंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड Definitely. पर्सनल रिलेशनशिप, दोनों ही फ्रूटफुल जो होते हैं। सर आपका कैसे ये हुआ? यार मैं तो एक्चुअली आई थिंक आशीष सर का स्टूडेंट था। तो सर जब पढ़ाते थे तो यार ऐसा लगता था कि यार कितने एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, कितनी CS जान डाल रहे CS हैं। यस, मैं सीएस जब कर रहा था, मेरा आई थिंक आशीष सर का हम लोगों का फर्स्ट बैच था। फैकल्टी पहले कोई अकाउंट्स कोई और पढ़ाते थे, देन आशीष सर आए तो उन्होंने पढ़ाना चालू किया। तो हमें लगा यार कितनी मेहनत डाल रहे हैं, कितनी जान डाल रहे हैं पढ़ाने में। तो एक ऐसा था कि यार 3-4 फैकल्टी है, उसमें से आशीष सर इतनी जान डाल रहे हैं, तो एक पर्सनल बॉन्ड भी बन गया। तो तब से हम लोग आई थिंक स्टूडेंट लाइफ से हम 4-5 लोगों का ग्रुप होता था, तो सर के घर पे आना जाना, मतलब कभी भूख लगती थी तो हम सर के घर चले जाते थे, मैम कुछ बना के दे देते थे। तो धीरे धीरे हमारा दोनों ने बहुत पैसा बचाया अपना पीजी हाँ, का मतलब मेस फिर का। एग्जीक्यूटिव हुआ। एग्जीक्यूटिव होने के बाद मतलब काफी अच्छा पर्सनल, काफी कनेक्ट अच्छा हो गया सर के साथ, मैम के साथ। तो घर पे आना जाना रहता ही था कि जैसे मैंने बोला कि वे तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी भूख लगती थी हम पहुंच जाते थे। और इतने इतने निर्लज्ज आदमी थे हम लोग ना कि जब तक कुछ खाने को ना दे गर्मा गर्म हम उठते ही नहीं थे भाई, है ना। तो अभी दीपेश सर जैसे कितनी रोटियां खाते थे सर? तो वो तो आप क्या बताऊं, मेरा उस टाइम पे डाइट भी बहुत डेंजर था। तो नंबर्स में अरे, कितनी रोटियां? मतलब अब मैम बनाती छोटी छोटी रोटियां, अच्छा। एकदम फुलके टाइप, गुजराती फुलके, मतलब 15-20 तो कहीं नहीं गए। तो वो दर्शकों कैमरा के आगे ये 15-20 बोला जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 2 से कम से कम। तो वो थक जाते थे, मतलब सीधे लगता फैमिली के हक से मांग लेते थे। तो फिर देन एग्जीक्यूटिव हुआ। एग्जीक्यूटिव होने के बाद सर का ऐसा मस्ती मजाक में बोलते थे कि तेरे को फैकल्टी बनाएंगे, तो पढ़ाना चालू कर। मेरे को जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को अभी भी मतलब मुझे डाउट लगता है कि मैं अच्छा फैकल्टी हूँ या नहीं हूँ। मतलब तब तो बिल्कुल भी नहीं था। तब तो ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ भाई, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं, बोलने की स्किल नहीं, सर कुछ आपको नहीं। डाउट है, हमारे बच्चों को नहीं है सर। ना मतलब वो ठीक है, टचवुड ऐसा, बट जेन्युइनली मतलब इट्स माय ट्रू फीलिंग कि उस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी टीचर बन पाऊंगा। मेरा थिंकिंग था यार कहीं जॉब कर लें, 40-50 हज़ार रुपए कमा लें, क्योंकि 50 हज़ार कमा लिए तो फैमिली सेट है। इट वॉज माई फीलिंग। अभी तो 20 हज़ार ही मिल रहे हैं, खैर 50 तक पहुंचना है। तो उसके बाद फिर प्रोफेशनल एग्जाम दिया और सर ने बोला कि अभी तू पढ़ाना स्टार्ट कर। यार पहले तो बोला कि चल तू ऑफिस में आ जा। तो मैंने एज अ बोल सकता हूँ ऑफिस बॉय मैंने स्टार्ट किया था। तभी अटेंडेंस वगैरह हम लोग लेते थे बच्चों की, तो मैं अटेंडेंस लेने का काम मेरा था, ट्रैक करने का काम मेरा था, है ना। बच्चे जब आते थे 11-12 CS के, तो उनकी अटेंडेंस वगैरह मैं लेता था। नया नया हमने वो लगाया था, क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक लगाया था। तो मैं भी वही तभी सीखा था फर्स्ट टाइम। और कभी रिपोर्ट सही नहीं हो रही है, कभी बच्चों की अटेंडेंस सही नहीं हो रही है, बट एक था कि सर को थोड़ा ट्रस्ट था, भरोसा था कि यार ये आदमी मेहनत तो करता है, अच्छे इंसान की फीलिंग आ जाती है। हाँ, जो काम करता है शायद शिद्दत से करता है जी। एंड देन फिर 11th स्टार्ट हुआ। हमारा मतलब जून में एग्जाम कंप्लीट हुआ, अगस्त में 11th स्टार्ट हुआ। मेरे को अभी भी बहुत अच्छे से याद है, अगस्त 2013 आई थिंक सो। तो 11th स्टार्ट हुआ तो सर ने बोला कि अब CS एग्जीक्यूटिव तो पास हो ही गया था, प्रोफेशनल के एग्जाम दे दिए, तो सर को इतना तो था कि यार है, नॉलेज तो है ही। तो सर ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने को बोला कि चल 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ाया, पढ़ाने में अच्छा भी लगा, बच्चों को भी अच्छा ही लगा। थोड़ा टाइम बीत गया, फिर अकाउंट सर ने बोला कि यार अकाउंट्स तू 11th का तू पढ़ा ले अभी। तो और मैंने आशीष सर से अकाउंट्स पढ़ा था, तो मुझे इंटरेस्ट भी था, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था, तो मुझे इंटरेस्ट भी था। तो मैंने स्टार्ट किया 11th का अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सर आशीष सर ना थोड़े बीमार हो गए थे, उनका थ्रोट जैसे बोल बोल के थ्रोट बैठ गया था। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे बोला था कि यार उनका CS फाउंडेशन का लेक्चर था और उनका थ्रोट एकदम बैठ गया था। तो मैंने बोला सर मैं ले लेता हूँ लेक्चर। मैंने मस्ती में बोला था, मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे CS फाउंडेशन में भेजेंगे, तो एक्सीडेंटल था वो हाँ, स्टेप। मतलब मैंने बोला कि सर मस्ती में बोला मैं ले लेता हूँ सर, आप थक गए हो तो बोले जा लेके आ। और उसमें टॉपिक चल रहा था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो भी मेरा फेवरेट है। आई थिंक अभी के CACT बैच में भी अकाउंट्स मैंने उसी से स्टार्ट किया है, तो वो मेरा फेवरेट भी था। और मैंने लेक्चर लिया और लेक्चर लेने के बाद बच्चे खड़े होके जो ताली बजा रहे हैं, तो मुझे लगा यार चलो कुछ तो स्वागत हो चुका है CS तो लेकिन बच्चे बोले फिर आपसे ही पढ़ना है। हाँ, नहीं मतलब ये टीचर बनाने में सर का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग आते जाते इतना डिस्कशन, ये एग्जाम्पल इधर देगा, ये एग्जाम्पल ऐसे डिस्कस करेगा, मतलब ऐसा समझ लो कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी से घड़ा बनाने का जो प्रोसेस है,
वो आई थिंक पूरा सर ने किया. द होल क्रेडिट गोज टू आशीष सर एक्चुअली. आज भी हम लोग कहीं अटक जाते हैं तो आज भी पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो डेफिनेटली हम लोग पूछते हैं. सही बात. उसके बाद मतलब कभी सोचा ही नहीं यार जीवन में यूनिक के अलावा. आई थिंक सेम विद मोदी सर ऑल्सो कि कभी सोचा ही नहीं हम लोगों ने यूनिक के अलावा कि कुछ और हो भी सकता है. मुझे लग रहा है यूनिक के बाहर जाऊंगा तो साला 20,000 का भी जॉब मिलेगा कि नहीं डाउट है. मतलब वो इतना कंफर्ट जोन है हमारे बीच में. Wow. इतना कंफर्ट जोन है मतलब सारे फैकल्टीज हमारी बॉन्डिंग तो ही है. साथ में बहुत जगह से ऑफर आए हैं. हाँ ऑफर बहुत जगह से आए हैं, बहुत एकेडमी से आए हैं, बहुत एकेडमी ने अप्रोच किया भी था, लेकिन कभी वो ऑप्शन ही नहीं था. ऑप्शन ही नहीं था. मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं कि यूनिक नहीं तो क्या यूनिक ही है. मतलब Definitely. हारेंगे तो यहाँ हारेंगे, जीते तो यहीं जीतेंगे, रहेंगे साथ में यही जिंदगी भर. मतलब वो हम साथ साथ वाले एकदम सही बात. और आई थिंक उस टाइम पे तो हम लोग 2013-14 में पढ़ाना चालू किया था तब तो कोई स्टूडेंट होते नहीं थे, बहुत कम स्टूडेंट होते थे. फिर हमारी एंट्री हुई भैया मोदी सर की. ये इनको मैं पारस पत्थर पता होगा आपको. पारस होता है जो जिस चीज को छूता है वो सोना हो बन जाता है. तो सर की एंट्री हुई और हम लोग को याद है फिर हमने सीएस फाउंडेशन स्टार्ट किया और इनका फर्स्ट लेक्चर सीएस फाउंडेशन का था. माय गुडनेस इतने कॉल आए थे. वो दिन है मतलब उस दिन मार्केट में तहलका मच गया था. ऐसा लगा था कि भाई किसी ने एंट्री मारी है. तो सर का लेक्चर इतना हिट हो गया था. मतलब बहुत 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 ऑसम. फिर वो बैच का मेरे बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आया. अब तो बच्चे देखो यार प्यार एक अलग चीज है, पैसा अलग चीज है. मतलब आज भी जब अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हमको गूज़बम्प आते हैं. जैसे मिलता जुलता से एक क्वेश्चन है, अगर ये सिलसिला चल ही रहा है तो मैं पूछ लेता हूँ कि वो जो फीलिंग होती है कि अरे यार ये रैंकर आया और ये इसके रिजल्ट्स हो गए, और जब कभी पहला रैंकर आपका आया हो या फिर वो पहला रिजल्ट आता है या फिर कोई बच्चा आपके पास आके बोलता है कि सर मेरा रैंक आ गया, व्हाट इज दैट फीलिंग? मतलब आई नो दिस इज वेरी हार्ड टू फ्रेम इट इन अ सेंटेंस या शब्दों में बयां करना. देखो मेरे को ऐसा लगता है बच्चे की जब बच्चा पास होता है ना तो पूरे जो उसके दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त अच्छे हैं तो खुश होंगे साथ में, बाकी मैक्सिमम ऐसे होंगे जो जलेंगे भी. बहुत सारे रिलेटिव होंगे जिनकी जल के राख हो जाएगी क्योंकि अरे अपने बुआ के लिए पढ़ना है. दुनिया ऐसी है दोस्त. आप सक्सेसफुल जब बनोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा वो है ना कि दुनिया कैसी है. तो आपको ये समझ में आएगा, इवन अभी भी समझ में आता होगा कि यार लोग जो है ना बहुत जलते हैं. जब आप सीएस बनोगे, इवन सीएसईटी क्लियर भी किया होगा ना लोगों ने, तो ये एक सक्सेस ही है. तो समझ में आया होगा कि हाँ भाई कौन मेरे से जेलस फील कर रहा है. तो यार देखो होता क्या है कि बच्चा अगर पास होता है ना तो आसपास में अड़ोस पड़ोस में रिलेटिव इनकी तो जल के राख हो जाएगी. बराबर. जो दोस्त हैं जो अच्छे होंगे दोस्त वो खुश होंगे, बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो जेलस फील करेंगे, थोड़ा खुश नहीं होंगे, है ना कि भाई आगे बढ़ गया लड़का. तो सिर्फ दो लोग ऐसे होते हैं बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, जिनको एकदम सेम फीलिंग होती है जो बच्चे को है. वो है उसके माँ बाप और दूसरे टीचर्स. बच्चा अगर खुश है तो माँ बाप को उससे ज्यादा खुशी होगी, टीचर्स को उससे ज्यादा खुशी होगी. करेक्ट. बच्चा अगर बाय चांस किसी का नहीं निकला तो बच्चे को जितना दुख है ना उसके माँ बाप को उससे ज्यादा दुख होता है, टीचर्स को भी उससे ज्यादा ही दुख होता है कि हमारा कोई बच्चा नहीं निकल पाया. तो आई थिंक यार वो भैया हमारे लिए सेम फीलिंग है. बच्चे का रिजल्ट अगर रैंक आ जाए, पास हो जाए तो हमें रैंक आया, कोई खुश नहीं, हमारा रैंक फेल हुआ है तो हम फेल हुए हैं. तो डेफिनेटली हम बोलते भी हैं कि बच्चा फेल है तो हम फेल है. जब हम पास का क्रेडिट लेते हैं तो फेल का भी डेबिट हमें लेना पड़े ना दोस्त. एकदम सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सीएस कर रहे हैं उनके लिए भी है. कभी कभी इनको डिलेमा होता है कि एम आई डूइंग द राइट थिंग. उनके लिए भी है जो 11 12 10 से ही मन बना बैठे है कि सीएस करना है, यस हमारे भैया कर रहे हैं, हमारे ये कर रहे हैं. तो आपके पीछे की कहानी क्या है कि हाउ डिड यू एंटर इनटू सीएस? ऐसा 11 12 हुआ होगा या फिर 10th हुआ होगा तब पता चला होगा, या फिर ऐसा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की तरह एक्सीडेंटल सीएस बन गए? मैं पहले सीए कर रहा था. ओके. तो सीए कर रहा था मैं, और मेरा पहला स्टेज हो भी गया था सीए में. तो सीएस जो है ना मैं साथ में करने का सोचा. तो सीएस में मेरे दोस्त ने मुझे बोला, देखो पहले तो कोई पढ़ने का 12th तक मेरे सर मेरे को कहते थे कि तू नहीं कर सकता ये सब सीएस, तेरे बस का नहीं है. पंडित को मैं पढ़ता नहीं था. मेरे 11th में परसेंट होंगे हार्डली 60 समथिंग, 12th में परसेंट 75, मतलब बहुत ही एवरेज, कतई एवरेज. मतलब ऐसा समझो आप कि कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता कि आज टीचर होगा या पढ़ने में अच्छा होगा या पढ़ा सकता है. तो मेरे सर खुद कहते थे तेरे बस का नहीं है. और मेरा भी प्लान यही था कि पापा की दुकान जो थी उसी को आगे बढ़ाएंगे. तो सलवार सूट की दुकान थी हमारी, वो बेचेंगे बढ़िया. आई थिंक आप बेचते भी बहुत जोरदार थे. कैसे बेचते थे सर?
इनकी आज भी सलवार सूट की दुकान हो तो मुझे लग रहा है लड़कियों की लाइन लग जाएगी। जीन्स टॉप, ये सब जीन्स टॉप जो है, ये सोचा यही था कि यही बेचेंगे। साथ में सोचा था सुबह सुबह जो है भाई नाश्ता वाश्ता बेचेंगे और जस्ट टू ऐड ऑन, वो टीचर टच में है क्या अभी? कौन वो टीचर जो जिसने फेसबुक में कनेक्टेड है? फेसबुक पे आप डालते हो अपनी सीएस की रील्स? हाँ, बट वो खुशी होगा। अच्छा, वो खुद लाइक करते हैं, वो खुशी अच्छा, होगा। लाइक करते हैं। उन्होंने कहा था तू मत कर, तेरे बस का नहीं होगा। तो ऐसा है कि फिर मैं सीएस में एक्चुअली, मुझे सीएस के बारे में फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मेरे फाउंडेशन में आया था तो मेरे दोस्त कुछ कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। मैं आ गया था फाउंडेशन में, CS दोस्त ने कहा फाउंडेशन, दे दे okay. सीएस। तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था सीएस क्या होता है, करता क्या है। बस अपीयर कर दिया दोस्त एग्जाम कर रहे थे, चल भाई तू कर रहा है, बाय 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 बाय। ठीक है। तो बस मेरा एक दोस्त था, वो भी आज टीचर है, मुंबई में पढ़ाता है, एकेडमी का नाम नहीं दे पाऊंगा मैं हमारे पॉडकास्ट में, ठीक है। तो वो कर रहा था, तो उसने मेरे को बोला कर, अच्छा कोर्स है ऐसा वैसा। तो मैंने भी कर दिया, दे दिया कि भाई हाँ भाई। तो मेरे को तो पता भी नहीं एग्जाम फॉर्म जैसा भी कुछ होता है, उसी ने बताया एग्जाम फॉर्म देना है भाई। तो उसी ने फिर एग्जाम फॉर्म भी भेजा। उस समय ना एग्जाम फॉर्म भर के देना था, भर के पोस्ट करना पड़ता था। ये भी नहीं, हमारे को कुछ नहीं पता। तो उसने भेजा, पोस्ट किए, तो वहां से जो है सीएस मेरा ये निकला, फिर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। तो आई थिंक जो लाइन है फिर वो सीएस में ही आ गई, और ऐसा था कि अब तो मतलब इसी में करना है जो करना है, और आर्टिकलशिप भी फिर यहीं शुरू कर दी। बट यस, जब मैं एग्जीक्यूटिव में आया, सीएस फाउंडेशन जब क्लियर किया, तब इस कोर्स की वर्थ समझ आई एंड इसके बारे में सर्च किया, बहुत सारी चीजें जानने मिली, पहचानने मिली। और आज आई थिंक जितना पैसा हमारे देश में आ रहा है, जितने लोग स्टार्टअप्स बना रहे हैं, और आज आप ना, पहले बिजनेसमैन वो बनता था जो कुछ नहीं कर पाता था, आज लोग बिजनेस करना चाहते हैं बाय चॉइस। इवन जो जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं। आप देखो शार्क टैंक इंडिया, या आप देखो जितने भी लोग अभी नए नए बिजनेसमैन बन रहे हैं, सबको ऐसा है कि मुझे खुद का कुछ करना है, वैल्यूएशन का गेम आ गया है और मुझे यूनिकॉर्न बनना है। तो इसमें सीएस का इतना बड़ा योगदान है कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो सीएस के बिना उसको आगे लेके जाए। बिकॉज आप जब पैसे की बात आएगी, वहां पे कंप्लाइंस की बात आएगी। चाहे वो छोटे से छोटा कंप्लाइंस हो, आएगी। उसके बिना आप कंपनी को आगे ले जा ही नहीं सकते। एंड आजकल तो ऐसे भी सीएस हैं जो इस कंप्लाइंस के अलावा भी काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, फाइनेंस में सीएस काम कर रहे हैं, टैक्स में सीएस काम कर रहे हैं। सीएस ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ सीएस अभी काम नहीं कर रहा। हमें तो सब्जेक्ट भी है ना सारे, तो इवन लॉ में भी कितनी सारी फील्ड्स है आजकल जहाँ सीएस काम कर रहे हैं। तो सीएस के ऊपर एक अलग पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। आई थिंक इतना स्कोप है और आने वाले समय में रहेगा। आप सोचो, आईसीएसआई ने एकदम से रिजल्ट बढ़ा दी। पहले रिजल्ट नहीं आ रहे थे, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो सीएस की डिमांड है। मेरी वाइफ जो है वो अभी कॉर्पोरेट्स में, वो बता रही है कि उनकी कंपनी जो है उसमें अभी और 10 सीएस अब भी उनको लग रहे थे। अभी उन्होंने 3-4 सीएस अपॉइंट किए और उनको इनफैक्ट अभी बता रही है कि डिमांड मतलब इतनी ज्यादा है। करेक्ट। वो स्ट्रॉन्ग पिलर है कंट्री के, तो उनके बिना तो नहीं चल सकती है। आप दोनों ने सीएस के अलावा कोई सेकंड जॉब ऑप्शन, मतलब टीचर्स की स्पेसिफिकली बात करूं, कुछ सोचा था कि अगर टीचिंग नहीं करते हैं तो, जैसे आपने कहा कि सलवार सूट भेजते मोदी सर, तो ऐसा कुछ सोचा था आप दोनों ने माइंड में, पिक्चर में, कि टीचिंग नहीं करते तो ये जरूर करते? यार मेरे को लगता है मैं टीचिंग नहीं करता तो शायद अकाउंटेंट होता कहीं पे एंट्री मार रहा होता, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि फ्रंट डेस्क वाला काम जो है, मतलब फ्रंट पे शायद मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब मुझे ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं कर पाता था। बट अब तो देखो यार, टीचर बन गए, अब तो जिंदगी के आखिरी फ्रंट एंड बैक एंड की बात हुई है तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस होता है कि इंट्रोवर्ट हूँ और वो जर्नी आपका क्या रहा? कुछ 2-3 टिप्स अगर बच्चों को दे सके कि वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट का ट्रांजिशन कैसे हुआ। सीएस में ना इंट्रोवर्ट, आप मतलब जब मान लो जनरल मीटिंग में गए हैं, कोई शेयर होल्डर, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, इंट्रोवर्ट वैसा नहीं बोल सकते ना। डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग चल रही है, अगले वहां पे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए ना, नहीं तो अगले दिन टर्मिनेशन हो जाएगा। देखो, एक होता है कि आपका नेचर अलग है, तो नेचर अलग हो गया, लेकिन जब प्रोफेशनली आपको जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेस्ट होना चाहिए। सीएस प्रोफेशनल में सिखाते हैं, इवन आईसीएसआई बोलती है कि ये सब ड्रेसिंग एटिकेट्स आपको अच्छे पता होने चाहिए, डाइनिंग एटिकेट्स आपको आने चाहिए, कम्युनिकेशन एटिकेट्स आपको पता होने चाहिए, हैंडशेक एटिकेट्स तक सिखाए जाते हैं, और वो है हमारे सिलेबस में है। बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं, ये एक्चुअली सीएस प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग में डाला गया, अपीयरेंसेस वाले पार्ट में। तो वो क्यों है ना, क्योंकि इसलिए, क्योंकि बिकॉज आजकल क्या है, कोई व्यक्ति का ऑल इंडिया रैंक है लेकिन वो बोलने में उतना चैंपियन नहीं है, स्मार्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। करेक्ट। तो हो सकता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू में। लेकिन कोई व्यक्ति मान लो नॉलेज में ठीक ठाक है, लेकिन भाई साहब उसमें इतना कॉन्फिडेंट है ना कि वो कर देगा,
और बहुत That matters. बहुत कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है ना, एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है कि वो आगे निकल जाए। आई थिंक सही बताया सर ने कि अभी सीएस को कम्युनिकेशन पे डेफिनेटली काम करना चाहिए, नेटवर्किंग पे बहुत काम करना Yes. चाहिए। मतलब नेटवर्क जो है वो आपका एक्चुअली एसेट है। नेटवर्थ है। यस, नेटवर्क है, करेक्ट। नेटवर्क आपका नेटवर्क है, एसेट है आपकी। जितने आपके नेटवर्किंग स्ट्रांग होंगे, तो कोशिश करना है कि यार जब टाइम हो, आपके पास एग्जाम हो गया, उसके बाद वक्त है, तो आप ऐसे सीएस से मिलो, स्टूडेंट जो सीएस कर रहे हैं उनसे मिलो, जो कोई इंडस्ट्री लीडर्स है उनसे, अगर कोई उनके सेशन देखने को जाओ, क्वेश्चन आंसर करो, ज्यादा से ज्यादा मतलब जितनी गलतियां करनी है वो यहाँ कर लो, ताकि जब आप एक्चुअल सीएस बन के बाहर निकलोगे तो आप रेडी प्रोडक्ट रहो। Yes. तो वो अपने स्किल को डेवलप करना, इट्स नीड ऑफ एन आवर। वेरी वेल सेड सर। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ऐसा कमरा बंद करके बुकवॉर्म नहीं बनना है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। पढ़ाई करनी है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी लेकिन करना है, प्रोपोर्शनेट मात्रा में होना चाहिए कि हाँ बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इज द की। वेरी वेरी वेल सेड सर। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसपे हम आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा ही दिया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, विदाउट टेकिंग टाइम यू विल हैव टू आंसर। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन दोनों से पूछूंगा मैं। ओके, तो टी या कॉफी? टी। 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 वोट किसको देते हो? जिसको जनता दे रही है। ओके, जनता, ठीक है। एक कौन सी क्वालिटी है जो आपको मोदी सर की चाहिए और आपको अब्बास सर की चाहिए? मेरे को इनकी हम्बलनेस चाहिए, और जो माहौल बना के रखते हैं ना, वो मुझे चाहिए कि भाई माहौल बना दे। लास्ट टाइम कब रोए थे? मैं 1 आध महीने हो गया होगा। स्पेसिफिक रीजन? रैपिड फायर में फॉलो अप क्वेश्चन नहीं होता है, बट बीवी ने मारी थी। ये पेन सिर्फ आपका नहीं है। लास्ट टाइम कब ये रोए पूरे थे? देश का पेन है। लास्ट टाइम कब रोए थे सर? जब कुंज हुआ था। खुशी के आंसू। That was a moment सर। एक कोई बुरा कॉम्प्लीमेंट जो आप लोग को मिला हो? आई थिंक जो जोक्स हम क्लास में मारते थे, तो उसके लिए कई लोग बोलते थे कि टीचिंग में ऐसे जोक्स नहीं मारने चाहिए, तो आई थिंक वही होगा। But the intention was very pure to make that- इंटेंशन सी Yes. यार, बच्चा 2 घंटे बैठा है, 2.5 आवर का लेक्चर चल रहा है सपोज, तो कहीं ना कहीं थोड़ा माहौल लाइट करना पड़ता है। अदरवाइज यार मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं एकदम मोनोटोनस टोन में जा रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली चीजें बच्चा नहीं सोने उतरती। वाला है। लेकिन हाँ, अभी दिमाग फिर में- भी तो अब तो नहीं करते हम हैं, लोग नहीं बट करते हैं। यस समटाइम्स यार ना आ जाते हैं एक कॉम्प्लीमेंट। लाइफ का मंत्र फिल्मी स्टाइल में, कोई फिल्मी डायलॉग में? लाइफ का मंत्रा, देखो मैं बहुत सिंपली बोलूंगा, कोई फिल्मी स्टाइल नहीं, एकदम सिंपल स्टाइल। स्पिरिचुअलिटी, क्या बात है। जो आप लोगों को मेंटल पीस, देखो इंसान जब ग्राउंडेड है, ज्यादा हार्ड वर्क करना है, जब एकदम ऊंचाई में है, जब एकदम मैं ऊंचाई भूल में गया है, था सर। बस अपने आप के पास भी है, ये रहा, ये सबके पास है। नाम जब काउंटर भगवान का लेके नाम लो चलते हैं देखो। भाई, तो आई थिंक अगर आप ऊंचाई पे हो एकदम, तो एकदम हम्बल रहना, इगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं रहना, घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो किससे आ सकता है? इसी से आ सकता है। हैप्पीनेस आई थिंक वो ये आपको देगी, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो स्पिरिचुअलिटी करना ही चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो। बीइंग स्पिरिचुअल, इतने खुश रहोगे आप, और आप में हर मुसीबत, हर परेशानी को क्षमता आ लड़ने की जाती है। ताकत आ जाएगी। आपके लिए सर? यार स्टे हम्बल, वर्क हार्ड, रिजल्ट का ज्यादा मत सोचो, रिजल्ट जो आए एक्सेप्ट इट और आगे बढ़ो। सर ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, अब रैपिड फायर से जस्ट 1 मिनट मैं लूंगा कि इतनी हम्बलनेस सर कैसे आ जाती है? मतलब वो मन, जो ह्यूमन माइंड होता है, मन में ईर्ष्या, द्वेष सब भर भर के आता है, लेकिन आई हैव सीन, मतलब मैंने देखा भी है और मैंने सुना भी है ऐसे एग्जांपल्स कि उस टाइम में अब्बास सर को माफ नहीं करना चाहिए था, उस टाइम में सर को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ही स्टेट दैट। उसके पीछे सर मंत्रा क्या है? मतलब यार गॉड गिफ्ट। हाँ, मतलब मेरे को लगा मेरी चलो, हम वो नहीं डाल सकते, मेरी हम- मम्मी से आया हुआ है। मेरी मम्मी का जो नेचर है वो मेरा नेचर है, वाओ, तो शायद वंडरफुल। उन्हीं से आया है, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। अगला लाइव रैपिड फायर का क्वेश्चन था कि भगवान में विश्वास करते हो, लेकिन आपने ये जवाब तो दे ही दिया। Definitely, मतलब भगवान से ही हम हैं भाई। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर का ये है कि 20s में कभी कोई ऐसी गलती की हो जो अभी भी हॉन्ट करती हो? बता नहीं सकते हैं। आपकी सर? गलतियां तो बहुत हुई है यार, बट ऐसे कोई गलती नहीं है जिससे मतलब बहुत डर लगे। ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं किया। पास्ट में कोई गलती जो जाके फिक्स कर सके? ऐसा लग रहा है सब अभी अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही हुआ भगवान ने जो दिया अच्छा ही कोई दिया दिक्कत है। नहीं। ट्रू। अगर कोई मुंह मांगा रकम बोले तो टीचिंग छोड़ दोगे? नहीं, टीचिंग तो कभी नहीं नहीं छोड़ना छोड़ेगा, कभी नहीं। बट अगर हाँ कोई 1000 करोड़ दे तो छोड़। फ्री पढ़ाएंगे ना, हाँ फ्री पढ़ाएंगे। हाँ, टीचिंग नहीं छोड़ेंगे, पैसे ले लेंगे भले, टीचिंग नहीं छोड़ेंगे। well said. दोनों में से ज्यादा इमोशनल कौन है और ज्यादा स्टोन हार्टेड कौन? इमोशनल यार दोनों ही हम लोग इमोशनल, ये दिखाते नहीं है, मेरे इमोशन दिख जाते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, ही इज वेरी इमोशनल, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, बट वो उनके हंसी मजाक में छुप जाता है।
और मैं थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मतलब लेक्चर में नहीं लेकिन यहाँ हूँ, तो इमोशन जल्दी दिख जाता है। सुबह 5 बजे उठना या रात में 2 बजे सोना? नहीं सुबह 5 बजे सोना। नहीं, मेरा सुबह 5 बजे उठना। मेरे को सुबह 5 बजे सोना। फेलियर्स कोई आने के बाद क्या करते हो? जैसे कोई म्यूजिक सुनता है, कोई जिम जाता है, क्या करते हो? मैं जिम जाता हूँ। जिस दिन मेरा दिन खराब हुआ उस दिन मैं जिम जाता हूँ। आप सर? मैं मेरी बेटी से बात करता हूँ सर, वाओ। फिक्स हो जाता है। उससे बड़ा डोपामिन कुछ नहीं है सर। एक क्वेश्चन सारे बच्चों का है, बहुत क्यूरियस है। मैम ने प्रपोज किया था या आप पीछे भागे? किसकी बात? कौन सी वाली मैम की है बता? नहीं काटूंगा ये। काट रहा है ये भाई।